क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वॉर होती है या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। मेरा अपना ख्याल है कि वो सिर्फ अभी जो है टेस्ट कर रहे हैं। एक दिन बंद कर दिया, 2 दिन बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। बाज़ लोग जो है हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो इंटरप्रेट कर रहे हैं जी कि इसमें बदनीति जो है वो नहीं, ये पहले भी इस तरह होता रहा है। ये मैं भी अभी लाहौर से आ रहा हूँ तो मैंने भी देखा रावी तो आमतौर पर सूखा ही रहता है। चिनाब में निस्बतन पानी की सतह बेहतर है लेकिन झेलम में बिल्कुल ही नहीं है। इंडिया ने दरियाए रावी में बहने वाला पानी मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। इंडिया ज़ाहिर ये जहालियत कर रहा है, जब उसका दिल मानता है वो पानी छोड़ देता है। तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त के जब वो खुद ही डूब रहा होता है। ये तो सारा बारिश का पानी आ रहा है, इस वजह से चलो रौनक मेला थोड़ा बहुत लगा हुआ है, नहीं तो इधर बारिश का पानी है ही नहीं है, सारा नालों का पानी चल रहा है। आसपास कितने देहात हैं? जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। तो पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। और भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं की सिचुएशन बदलने की भी कोशिश की है। कभी भारत पाकिस्तान के दरियाओं में पानी ज़्यादा छोड़ रहा है और कभी पानी कम छोड़ रहा है, ताकि एक सैलाबी सूरत हाल, एक फ्लड की सिचुएशन जो दरिया हैं पाकिस्तान के उनके अंदर बने और पाकिस्तान को ज़रूरी तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिया जाए। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं हैं। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज़ नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और तो जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव कम है। इसकी क्या वजह है? ये झेलम भी सारा वहाँ से आता है और झेलम के ऊपर उन्होंने डैम भी बनाए हुए, बिजली घर बनाए हुए हैं। कृष्ण गंगा है और एक रतले है ये, लेकिन उनका जो रेजरवायर है वो रेजरवायर जो है हमने इंस्पेक्ट किया हुआ है। रेजरवायर जो है बाकायदा स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। लेकिन वो जिस मुआहदे के तहत आपने किया इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो खत्म हो गया। वो अबे मेरा सस्पेंड है इस वक्त, इंडिया ने किया हुआ ना? अबेंस है वो जो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है मेरी खुशफहमी हो कि उससे निकलना जो है इंडिया के लिए कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए आसान बात नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मीर साहब ये दुनिया में सब जगह है कि लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन जो है उनके राइट्स जो हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। ये कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जो है वो नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। यूरोप में भी ये हैं, अफ्रीका में भी ये हैं, अमेरिका कनाडा में भी ये हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं। जहाँ जहाँ दरिया मसलन मीकोंग रिवर जो है जो वियतनाम में जो है वो चाइना से आता है, और चाइना और इंडिया के दरमियान भी मसला। चाइना के इंडिया के दरमियान भी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है, अगर चाइना बंद कर दे वो ऊपर है, वहाँ ऊपर है।
तो ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी मोदी ने बड़क लगाई हुई है, ये इतनी आसान बात नहीं है। मैं खुशफहमी में भी मुबतला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये IWT की सस्पेंशन जो है ऑब्वियसली अगर कोई बातचीत शुरू होती है तो दिस विल बी। तो ये जो मोदी साहब कहते हैं हम प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, ये फिर एक सियासी नारा है, ये बोल बचन है। ये बंगाल में वोट लेने हैं, बिहार में वोट लेने जाके वहाँ से बढ़ के मारता है और अपने वोट। अच्छा खाई साहब, अब काफिर मुल्क है, किसी टाइम भी वो पानी छोड़ सकता है क्योंकि उसका कोई दीन मजहब तो है नहीं है। तो ज़ाहिर है जब वो पानी छोड़ेगा, यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस, लाहौर DCO और लाहौर कमीशन की जानब से यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। ये मेरे पास यहाँ पे जवान है, 16 जवान मेरे पास गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं, 24 घंटे यहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। और पानी जैसे ही अभी जो बर्फ़ें मेरे सर्दी गुजरी है, देखें ये बर्फ़ें जो पड़ रही हैं, तो ज़ाहिर है पहाड़ जैसे ही वो पिघलेंगे, गर्मी की तरह गर्मी होगी, पहाड़ पिघलेंगे तो पानी तो दरिया रावी में आएगा। लेकिन अगर पानी बिल्कुल सूख जाता है तो ज़ाहिर यहाँ पे फिर ये तो वादियाँ बन जाएगी। अगर इतना पानी चल रहा है तो पानी अच्छा है, लेकिन वैसे भी दरिया के साथ अभी पानी की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देखने? देखिए अभी पानी बिल्कुल कम है, जो गुजरा है ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। जैसे ये गर्मी ज़्यादा होगी, पानी भी दरिया में ज़्यादा होगा, पानी ज़ाहिर है गुजरेगा। आगे गाँव है, देहात हैं, ये लोग जो मकसद ज़मींदार लोग हैं उनको ये पानी मिलता है, लेकिन वो अपनी फसलों को ये पानी लगाते हैं। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया को या तो पानी देना नहीं चाहिए। अगर इंडिया पानी दे रहा है, जहालियत कर रहा है, तो फिर पक्का वो उसको पानी देना चाहिए। अगर वो पानी नहीं दे रहा तो फिर उसके साथ कोई मुआवजे होने चाहिए, कोई बात होनी चाहिए उसके साथ कि पानी आप क्यों नहीं दे रहे। अगर पानी छोड़ते हैं तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त कि जब वो खुद ही डूब रहा होता है, तो खूब ही उसकी वाम मार रही होती है, उस वक्त वो इस जानब भी पानी छोड़ देता है। अभी अगर यहाँ पर शाहपुर कुंडी बैराज की तामीर से पानी रुक जाता है तो क्या मुश्किलात दरपेश आएगी? देखें यहाँ पे जो आगे जो देहात हैं, जो गाँव हैं, मकसद को ज़ाहिर है उनको फसल नहीं होगी, लोगों को दुश्वारी होगी। तो ज़ाहिर है जैसे फसलें नहीं होगी, सब्ज़ी नहीं होगी तो दुश्वारी तो फिर ज़्यादा होगी। अगर पानी नहीं होगा तो दुश्वारी तो होगी। आसपास कितने देहात हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देहात हैं, जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। लास्ट टाइम जब दरिया रावी की पानी की सतह कम हो गई थी तो क्या सूरत हाल सामने आई? ज़ाहिर है अगर पानी की जैसे ये पानी कम होता है तो यहाँ पे मकसन के ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि जैसे मकसन ये खंडरनुमा हो जाता है। और फसलों की क्या सूरत हाल है? फसलें ज़ाहिर है अगर पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि जब इंडिया दरिया रावी में पानी छोड़ देता है तब क्या मुश्किलात दरपेश आती है, क्या सिचुएशन हो जाती है पूरे इस एरिया की? देखो जी, ये पूरे लाहौर को जैसे ही इंडिया पानी अगर छोड़ देता है तो ये पूरे लाहौर के लिए ख़तरा बन जाता है। अवाम जो है घरों से निकल आती है, जैसे ये पीछे सैलाब गुजरा है तो ज़ाहिर है कि अवाम पुलों के ऊपर आ जाती है, दरियाओं के कंढों के ऊपर अवाम आ जाती है। तो यही देखती है पानी बढ़ रहा है, मकसद के जैसे ही आगे पीछे ये पानी अभी जो गुजरा है, जैसे पानी की सतह अगर नीचे चलेगी तो अवाम भी देखें आराम से बैठ के अपने अपने घरों में बैठी हुई है अवाम। ਤਰੇ ਨਾਗਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਗਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਾਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। जब पानी छोड़ते हैं वो तब क्या मुश्किलात आती हैं? ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਸਲਾਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।